अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो है डेली रूटीन पे कि मैं सारे दिन में क्या करती हूँ। मतलब सारे दिन में जो हाउस वाइफ जो काम करती है वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो लाइफ है वो कितनी टफ़ है। और लोग कहते हैं कि बस ये तो करती क्या है। तो मैं तो सारा दिन किचन में ही रहती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किचन में ही खड़ी हूँ सारा दिन और मेरे पाँव दुख जाते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ अपना एनर्जी ड्रिंक जो कि है अदरक का पाउडर और गर्म पानी। ये मैं साथ साथ पीऊँगी और साथ ही मैं अपनी चाय बनाऊँगी। और व्यूअर्स, चाय में मैं लाजमी सौंफ डालती हूँ क्योंकि मैं चाय में चीनी नहीं लेती, तो वो मेरा फिर टेस्ट ज़रा उसका अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र लेके तो थोड़ा सा वो फेस पे लगा लूँगी। फिर जी आ जाता है आधे घंटे के बाद नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में मैंने लिया है पिज़्ज़ा जो कि रात को हमने बनाया था और वो बच गया था एक स्लाइस। तो वो मैंने चाय के साथ ले लिया। और ये चाय के साथ बहुत बहुत मज़े का लगता है। लोग कोल्ड ड्रिंक के साथ पीते हैं, खाते हैं पिज़्ज़ा, लेकिन अगर कभी चाय के साथ आप लें ना, इसका और ही मज़ा है। और मुझे तो रात को हम बनाएं तो सुबह ये मुझे लाजमी चाहिए होता है। लेकिन ये भी है कि ये डाइट को आपकी को ख़राब कर देता है, लेकिन फिर भी मैं लाजमी लेती हूँ। तो चाय मेरी फीकी होती है, तो फिर ये थोड़ा मुझे इत्मीनान होता है कि खैर है। तो सब्ज़ियाँ आ गई हैं जी, अब सब्ज़ियों का टाइम आ गया है और सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें अब मैंने संभाल के रखनी है। और यही मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है कि सब्ज़ियाँ आएँ और उन्हें संभाल के रखें। तो यहाँ पे मूलियाँ जो हैं वो मैं इस तरह कट करके और शॉपर में डाल के रख लेती हूँ ताकि वो जो है ज़्यादा दिन तक हम यूज़ कर सकें। अगर वैसे ही आप बाहर इनको बास्केट में छोड़ देंगे तो ये आप ज़्यादा दिन फिर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये ढीली ढाली सी हो के तो अच्छी नहीं लग। क्रंच, इनका क्रंच जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ आए उसको मैं स्टोर कर लूँ। तो ये जो सब्ज़ियाँ हैं या फ्रूट्स हैं, इनको आप धो के शॉपर्स में अलग अलग शॉपर्स बना के अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो वो फिर ये होता है कि आपका काफ़ी अरसे तक चल जाता है। अदरवाइज़ आप इनको बाहर ही छोड़ देंगे तो फिर ये है कि आपका 2-3 दिन, दो दूसरे दिन ही बल्कि वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और फिर ये है कि बच्चों के लिए भी इजी रहता है कि आप लोग फ्रिज में सब्जियां धो के फ्रूट्स धो के रखें, ताकि अगर वो फ्रूट्स वगैरह लेने जाएं तो फिर ये ना हो कि बगैर धोई वो खा लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रिज में से निकाल के वो खा रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही धो के रख दें ताकि इत्मीनान रहे और बाद में हमें चीखना ना पड़े। क्योंकि मैं तो अक्सर फिर अगर ना रखूँ इस तरह तो फिर चीखती ही रहती हूँ कि हर वक्त मेरा बेटा आता है तो वो इस तरह बगैर धो ही निकाल के खा लेता है। तो केले मैं जो है वो बाहर ही रखती हूँ बास्केट में, क्योंकि फिर ये फ्रिज में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रूट्स वगैरह धो रही हूँ ताकि फिर उनको स्टोर कर सकूँ। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग सब्जियां लेके आए और एकदम से आपका जो है वो दिल खुशी से भर जाता है। एक तो फिक्र रहती है कि इनको संभालना है और दूसरा ये है कि खुशी भी बड़ी होती है कि चलो मेरे पास अब स्टोरिंग में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। वरना मैं तो कहती हूँ कि हाय अल्लाह, अब तो फ्रिज खाली होने लगा है, अब तो बास्केट खाली है, मैंने फिर से मंगवानी है, फिर से इनकी फिलिंग करनी है। और ये है कि अब क्या बनाऊंगी, क्या पकाऊंगी, ये वाली टेंशन लगी रहती है। ये भी है कि मेरे बच्चे सब्जियां खाते भी नहीं हैं, तो फिर भी मैं, और यहाँ पे ये जो अंडे मैंने मंगवाए थे उनको भी अब मैंने धो के रखना है। और फिर बच्चों के आने का टाइम होने वाला है तो मैंने जो है खाना तो बनाया नहीं, क्योंकि सब्जियां अभी आई हैं। मैंने खाना नहीं बनाया था तो मैंने कबाब बना लिए। और आप यकीन करें कि कबाब भी बहुत बड़ा सहारा है। कटलेस कबाब और ये सारी चीज़ें जब आप ब्रोस्ट मसाला लगा के रखते हैं गोश्त को, वो सारी चीज़ें इतना बड़ा सहारा है कि जब आप पे मुश्किल वक्त पड़ता है और बच्चे चीखू पुकार मचा देते हैं और सब्ज़ी भी कभी कभी नहीं खाते, ज़्यादातर ही नहीं खाते खैर, तो फिर ये चीज़ें जो है आपका बहुत बड़ा सहारा होती हैं। ये लाजमी बना के रखा करें। और मैंने जल्दी जल्दी फिर उनके आने से पहले रोटियां भी डाल ली ताकि वो आएँ तो खुश हो जाएं। और वाकई वो खुश हो गए थे। अल्लाह का शुक्र है काम ख़त्म हो गए, लेकिन 2 बज गए और मैंने खाना भी खाना है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।